दोस्तों नमस्कार। आज एक और विषय है कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई का सही समय क्या है। कब हमें जो है एआई वर्कर को बुलाना चाहिए एआई के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे ही किसान पशु को देखता है कि गर्मी में है, हीट में है, स्ट्रेस में है, तो तुरंत वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, वो एआई वर्कर जो भी हैं हमारे एआई का काम करते हैं, या वो खुद पशु को लेकर पशु चिकित्सालय पे आ जाता है, वेटनरी हॉस्पिटल पे आता है। लेकिन उसको एक्चुअल चीज़ें पता नहीं है कि ब्रीडिंग कब करानी है, कब एआई करवानी है, कब सीमेन चढ़वाना है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा है पॉइंट, ये भी एक इनफर्टिलिटी या ब्रीडिंग में प्रॉब्लम का ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जब आप सही टाइम पे एआई नहीं करवाओगे तो उसकी कंसेप्शन या फर्टिलिटी के जो चांसेस हैं, उसके प्रेग्नेंट होने के चांस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो बार बार आप ये काम करते हैं तो आप फिर उसको परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं, फिर खोट निकालने लगते हैं कि या तो डॉक्टर में खोट है, या एआई वर्कर में खोट है, या सीमेन में खोट है, या प्रॉब्लम विथ एनिमल के साथ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं। फिर पशु तो वास्तव में कुछ बोलता नहीं है कि भाई मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तो आप ही लोगों का है, कि किसान का फॉल्ट है जो ये कह रहा है कि नहीं एआई करिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये होना चाहिए कि किसान को ये पता हो कि उसके पास जब जानवर हीट में आता है तो उसको पता होना चाहिए कब से वो हीट में है। गाय है, भैंस है, उसमें दोनों में थोड़ा फ़र्क है, दोनों की हीट साइकिल में और दोनों की टाइमिंग में थोड़ा फ़र्क है, जिसको कि जनरली लोग नहीं समझते हैं। किसानों में बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके। तो जो मेरा सुझाव है वो किसानों से कि भाई अगर आपके पास गाय है तो गाय अगर सुबह हीट में आती है, गर्मी में आती है, आपने देखा कि स्टैंडिंग हीट में है, आप उसके पीठ पे हाथ रखते हैं, खड़ी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, और लग रहा है कि प्रॉपर हीट में है। अगर सुबह आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो शाम को एआई हो जानी चाहिए उसकी 12 घंटे के इंटरवल पे। शाम तक का मतलब शाम को ही करीब 3 बजे के बाद, है ना। बहुत पहले कराने से उसके नुकसान है और बहुत लेट कराने के भी उस नुकसान है। तो मतलब हीट में आने और एआई में 12 घंटे का डिफरेंस आपको रखना है गाय के केस में। क्योंकि गाय जो हीट में होती है वो करीब करीब 20 घंटे स्ट्रेस में होती है, ठीक है। और भैंस के केस में क्या होता है, वो 30 घंटे ऑन एन एवरेज स्ट्रेस में होती है। तो भैंस में क्या होना है कि अगर सुबह आपको पता चल गया तो आपको अगले दिन सुबह लगभग 24 घंटे का अंतर देना है। बात क्लियर समझ में आई होगी आपको। गाय में आपको 12 घंटे का अंतर देना है टाइमिंग का, हीट में आने और बीज चढ़ाने या एआई होने में। और भैंस के केस में आपको क्या करना है, करीब 24 घंटे का अंतर देना है। तो ये डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं रखेंगे तो जो कंसेप्शन रेट है, क्योंकि जब ईस्ट्रस साइकिल हीट ख़त्म होती है जानवर की, जब जानवर सीमेन को लेने से मना करेगा, सर्विक्स उसकी बंद हो जाएगी, उसके 10-12 घंटे बाद तो ओवल्यूशन होता है, अंडा निकलता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत पहले एआई करा देंगे तो वो जो स्पर्मेटोजुआ है, सीमेन है, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए सही टाइमिंग पर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हीट में ज़्यादा जानवर होता है तो उसका सिक्रेशन आपने देखा होगा, डिस्चार्ज आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिस्चार्ज आता है, तो डिस्चार्ज के साथ सारा सीमेन बाहर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा लेट भी करने से नुकसान है। लेट करने से नुकसान क्या है कि अंडे के आने से पहले ही स्पर्म अपना रास्ता कंप्लीट कर चुका होगा। तो दोनों परिस्थितियों में आपको अवॉइड करना है। और ये ध्यान रखना है कि गाय के केस में 12 घंटे का अंतर, हीट में आने, गर्मी में आने आपको पता लगने से 12 घंटे के बाद ही उसकी एआई होनी है। और भैंस के केस में 24 घंटे का, क्योंकि भैंस ज़्यादा देर तक हीट में रहती है।
तो आप बहुत पहले करा देंगे तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि अंडा आने में टाइम है। अंडा जब आएगा तब तक स्पर्म का काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है, और तभी जाके आप इस चीज़ को, जो इनफर्टिलिटी का एक प्रॉब्लम है, इसको रोक पाएंगे, जिसमें कि पशु का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग टाइमिंग आगे पीछे कर लेते हैं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। और इसमें फार्मर का, किसान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एआई वर्कर को तो काम करने से मतलब है, वो तो अपना आएंगे तो अब वो इंतज़ार नहीं करेंगे, उनको बहुत जगह जाना होता है। तो किसान को ये पता होना चाहिए कि मैं उनको कब बुलाऊं, उनको आप टाइमिंग दीजिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका जानवर हीट में है। या तो उनको बताइए कि इस टाइम पे हीट में आया है, कब एआई होनी है, इस टाइम पे हमारा जानवर हीट में आना है, कब तक एआई होनी है। आप मत बोलिए कि अभी हीट में आया है, अभी आ जाइए, और अभी वो आ जाएंगे तो वो देखेंगे, उनको ये उनसे वो फिर, क्योंकि वो वेट तो करेंगे नहीं 10-12 घंटे, नुकसान आपका होना है, आपके लिए 1 महीने का पूरा समय वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस चीज़ को से आप लोगों को फ़ायदा होगा, इस चीज़ को दिमाग में आप रखेंगे, जिससे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो एनिमल्स की इनफर्टिलिटी का एक पार्ट है, जो एक अंश है, इसको हम दुरुस्त कर पाएंगे। इस बात से, इसी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।